नमस्कार, हार्दिक स्वागत आपका। द न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सृष्टि मिश्रा। देखिए, बड़ी खबर कल आ गई भारत के लिए। जिस तरीके से चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रमा के दक्षिणी सतह पर हो गई है। दक्षिणी सतह पर लैंड करने वाला भारत आज पूरे विश्व में नंबर 1 पर आ गया है। के सिवन इसरो प्रमुख पूर्व रहे हैं, अब उनकी रिटायरमेंट हो गई है। अब देखिए, उनका एक जो बयान सामने आ रहा है, जिस तरीके से पिछले बार जब चंद्रयान 2 विफल हो गया था तो के सिवन की आंख से जो आंसू छलके थे वो 140 करोड़ भारतीय के आंसू थे और उसको पोंछने वाले वहां नरेंद्र मोदी खड़े नजर आए थे। उनका बयान ही सामने आया है। फिलहाल तो देखिए, इसरो चीफ सोमनाथ जी हैं, लेकिन पूर्व इसरो चीफ के सिवन का एक बयान सामने आया है। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि जब तक जो वो लैंडर से बाहर रोवर नहीं आ गया तब तक मैं घर नहीं गया। देखिए, ये दिखा रहा है कि कितनी ज्यादा दिक्कत हुई थी 19 के टाइम पर, 19 के समय में, जब चंद्रयान 2 जो है वो सफलतापूर्वक लैंड नहीं कर पाया था चंद्रमा में और क्रैश हो गया था। और देखिए, यहां पर के सिवन ने कहा कि इस मुकाम को हम 2019 में ही हासिल कर सकते थे। कुछ तकनीकी अगर हमसे गलती ना होती, 1 साल उस गलती को हमें निकालने में लग गए। 1 साल हमने पूरा समय लिया कि आखिर चंद्रयान 2 हमारा विफल क्यों हुआ था, लेकिन आज मुझे बेहद खुशी है कि हमारा चंद्रयान 3 सफल हो चुका है। देखिए, उन्होंने ये भी कहा कि मेरा सपना सच हो गया है, मेरे कल का सपना सच हो गया है। मुझे बेहद खुशी है कि कल ये सॉफ्ट लैंडिंग सफलतापूर्वक हो गई। मैंने चंद्रयान 2 की लैंडिंग के दिन और कल की तुलना की तो निश्चित रूप से चंद्रमा पर जाने और दक्षिणी ध्रुव के पास उतरने का मेरा सपना पूरा हो गया। देखिए, के सिवन हैं जो 19 में भावुक होते नजर आए थे। पूरे देशवासियों का जो एक आस है, एक इंतजार था, वो टूटता हुआ नजर आया था। लेकिन अब एक बार फिर से कहा जाता है, देर है लेकिन अंधेर नहीं है। और देखिए, हम अब चंद्रमा तक पहुंच चुके हैं दर्शकों। भारत पहुंच चुका है, रूस नहीं पहुंच पाया, चीन नहीं पहुंच पाया। दक्षिणी सतह पर मैं बात कर रही हूं। हालांकि चंद्रमा पर तो देश जा चुके हैं, ऐसा नहीं है कि भारत पहली बार चंद्रमा पर जा रहा है। लेकिन देखिए, यहां पर चंद्रयान 1 जब चंद्रमा पर गया था तो उस वक्त चंद्रमा पर कितना पानी है उसका पता लगाया गया था। चंद्रयान 2 विफल हुआ और अब चंद्रयान 3 सफल हुआ है। तो देखिए, ये विक्रम लैंडर लैंड हो चुका। के सिवन ने कहा, आखिरकार हमारी प्रार्थना सच हो गई है। लैंडिंग के बाद हम वापस नहीं आए। रोवर लैंडर से बाहर आने तक मैं कंट्रोल रूम में ही बैठा रहा। रोवर लैंडर से बाहर आया और चंद्रमा की सतह पर चला गया। इसे देखने के बाद ही मैं देर रात घर वापस आया। देखिए, कितना इंतजार इन वैज्ञानिकों को। 16,000 वैज्ञानिक इस मिशन के पीछे थे। आज वो तमाम वैज्ञानिकों का इंतजार खत्म होता नजर आ रहा है। और दर्शकों, चंद्रयान 3 के सफलता से आज भारत का नाम ऊंचा हुआ है। भारत में जितनी कंपनियां हैं उनमें से तमाम कंपनी जो इस मिशन के पीछे अपनी जान झोंके थी, उनके शेयर्स में 12% का उछाल आया है। गोदरेज कंपनी में भी 12% का उछाल देखा गया है। और देखिए, आज तमाम बिजनेस की बातें हो रही है कि भारत का बिजनेस आगे बढ़ रहा है। अब देखिए, कुछ नेता ये भी बोल रहे थे कि इससे बिजनेस में क्या फायदा होगा, क्या फायदा गरीबों को। तो आज वो गरीबों को और जिस तरीके से गरीबों की चिंता करता विपक्ष है, आज उनके मुंह पर लगाम लगाने की जरूर बात यहां पर कही जा रही है। Definitely, my dream of going to moon and land near South Pole it came true yesterday. So I'm extremely happy that yesterday this soft landing occurred successfully. You were sitting in the control room and you were watching very closely yesterday, and you were so much curious to watch that landing, sir, and you were so happy. How can you describe that? How that moment was for you? See, this when that the landing process started, and really it was we are looking at the screen very anxiously, and to look for success, and also we pray in our mind. Yes, this time it should be success, like that we prayed. Finally, our prayers came true. Not only that one, after landing we had not come back. Still I was sitting in the control room till the rover came out of the lander. So after seeing that the rover came out of the lander and moved over the moon surface, after that only I came to my house yesterday night, late night. So the lander and the rover, the Pragyan rover, when it came out, did you feel that you wanted to do it in
4 years ago, and now you're walking on the moon? Yes, yes, definitely. This event should have occurred on the 4 years back itself, and just because of this small mistake, error occurred in the Chandrayaan 2, it is we could not achieve. Otherwise, we could have achieved all these things at that 4 years back itself. Now we are very happy that we learned from the error, and we could correct the whole thing. And because of the lessons learned from the failure is very, very important, this one. And so we have configured Chandrayaan 3 at that time itself. In 2019 itself, we have configured Chandrayaan 3. And what corrections to be done, that also decided in 2019 itself. And all the work started in 2019. And from that onward, that work was going continuously. And yesterday we have seen the fruit of that effort, what we have put in. The lot of happiness was in the center yesterday, and you were also very happy. But after this, sir, we landed safely. Now the rover came out. What is next, sir? Now main aim is that second part of the objectives. To find that signs, because as I said earlier, this lander landed in the southern polar region, which is in the shadow region of the sun. So we are expecting that lot of new signs is going to come out. So that science experiment will start now, both from lander as well as from rover. This one. You were also looking emotional yesterday, sir. Because last time when Prime Minister came, he hugged you and he consoled you after a small errors which happened. Did you think that somewhere that whatever our sweat has come in right way, sir? Definitely. That is last time that after the mishap happened on that the landing day, that immediately after the Prime Minister left the venue, okay, we were emotional. I was emotional at that time. So Prime Minister hugged me and consoled me. And once he consoled me, that I regained my energy and thought that we should do next time correctly. That eagerness really gone inside in my mind. And immediately on that itself, we started working for the Chandrayaan 3 and what need to be done, what corrective action to be taken, and we formed a failure analysis committee, national committee, and the national committee has gone through and gave a lot of suggestions. All the recommendations of the failure analysis committee was incorporated, and all those things are done that time itself. And now the fruit of that correction, whatever we have done there, yesterday we really enjoyed that fruit. देखिए क्या कहा के-सिवन ने पूर्व अध्यक्ष ने कहा, चंद्रयान 2 में हुई छोटी सी गलती के कारण हम सफलता हासिल नहीं कर पाए थे। 2019 में 4 साल पहले ही भारत को यह सब कुछ मुकाम हासिल हो सकता था। अब हम लेकिन बहुत खुश हैं, उस गलती से हमने सीखा, हमने उसको वापस कर दिखाया, इसे ठीक किया। 2019 में ही हमने चंद्रयान 3 को कॉन्फ़िगर किया था और क्या सुधार करना है यह भी 2019 में तय किया गया था। कल हमने उस प्रयास का फल देखा। तो देखिए, एक तरफ शेयरों में उछाल, एक तरफ यहाँ पर जितने देश हैं इस ब्रह्मांड में, वो देश भारत को एक सफल देश की तरह देख रहे हैं। तमाम देशों ने बधाई दी है और कहा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में कुछ भी हो सकता है। और आज पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में पीएम मोदी को याद किया जा रहा है। पीएम मोदी के नेतृत्व में कहा जा रहा है कि यह सफलतापूर्वक हो पाया है। एक तरफ ब्रिक्स सम्मेलन, आज उसका समापन था और देखिए ब्रिक्स सम्मेलन में पीएम मोदी को एक तोहफा इसरो ने दे दिया है और इसरो ने यह तोहफा है 140 करोड़ लोगों को दे दिया है, जो कि 1.4 बिलियन के रूप में देखा जाता है। अब देखिए, अब मैं आपको बताती हूं कि अभी जो फिलहाल के चीफ हैं इसरो के सोमनाथ जी, उन्होंने क्या कहा। एस सोमनाथ ने बताया कि चंद्रयान 2 की हार्ड लैंडिंग हुई थी। देखिए, आपको मैं एक बार थोड़ा कारण बता देती हूं, आप भी जानने को उत्सुक होंगे क्या हुआ था पिछले बार। देखिए, चंद्रयान 2 की जो लैंडिंग है वो हार्ड हुई थी और इस बार इंतजार किया गया, इस बार लैंडर को बाद में बाहर निकाला गया ताकि जिस तरीके से सॉफ्ट लैंडिंग होती है, जब हार्ड लैंडिंग की वजह से पिछले बार क्रैश हो गया था, तो इस बार सॉफ्ट लैंडिंग कराई गई और जब
सॉफ्ट लैंडिंग हुई तो वहां पर अत्यधिक धूल उड़ने की वजह से आपको बता दें रोवर को बाहर नहीं लाया गया था, लेकिन कुछ घंटों के बाद रोवर को बाहर लाया गया, जो ये पता लगाएगा चंद्रमा में क्या क्या है, तापमान कितना है, वहां दाब कितना है, क्या वहां पर जीवन संभव है, क्या वहां पर पानी मौजूद है, क्या वहां पर सोना चांदी मौजूद है। ये भी तक खबर सामने आ रही है कि वहां पर सोने चांदी की उपलब्धता भी हो सकती है। देखिए कयासों का बाजार गर्म है, क्योंकि आज भारत चंद्रमा पर पहुंच गया है तो कयास तो लगाए जाएंगे। अब साइंटिस्ट के ऊपर ये निर्भर करती है बातें कि आगे कौन कौन सी खोज होने वाली है, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से स्पेस एजेंसी में इसरो का नाम नंबर 1 पर आ गया है जब से हमारा लैंडर चंद्रमा पर उतर चुका है। आगे मैं आपको बता दूं, इन्होंने कहा एस सोमनाथ ने कि चंद्रयान 3 के लिए हमें सब कुछ नए सिरे से करना पड़ा, सारी तैयारी नए सिरे की थी। हम चंद्रमा की सतह से चंद्रयान 2 का कोई भी हिस्सा हासिल नहीं कर सके थे। चंद्रमा की सतह से चंद्रयान 2 का हिस्सा हासिल ना करना मतलब जो चंद्रयान 2 क्रैश हुआ था उसका एक भी हिस्सा चंद्रयान 3 के लिए नहीं मिल पाया था। आपको मैंने बताया चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर है, जो जिस तरीके से शोध हुआ, चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर है उसकी वजह से अगर आज चंद्रयान 3 का संपर्क टूटता है तो उस ऑर्बिटर की मदद से भारत में बैठे, पृथ्वी में बैठे वैज्ञानिक ये जान सकते हैं कि आखिर हमारा लैंडर चंद्रमा पर क्या कर रहा है। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर चंद्रयान 3 के संपर्क टूटने पर यह जानकारी देगा। सोच लीजिए आज विज्ञान कितना आगे बढ़ चुका है, यानी कि आज पूरी तैयारी है और इसी वजह से यह खबर खास है कि आखिर क्या क्या तैयारी और आगे होने वाली है। देखिए 14 दिनों के भीतर पूरे तरीके से जानकारी प्राप्त कर ली जाएगी कि आखिर हमारे लैंडर ने क्या शोध निकाला, क्या खबर वहां चंद्रमा की निकाल पाई। आगे मैं आपको बता दूं, इन्होंने कहा कि अब पिछले साल की गड़बड़ियों को हमने सुधारा, हमने संशोधित किया। एक साल केवल ये पता लगाया हमने कि आखिर हमारा चंद्रयान 2 विफल क्यों हुआ। सोचिए 1 साल का समय लगा, इंतजार कितना किया होगा वैज्ञानिकों ने। 16,000 वैज्ञानिकों को सलाम है, भारत की जनता उन्हें बार बार सलामी दे रही है। देखिए आगे मैं आपको बता दूं, उन्होंने कहा कि कोविड-19 की वजह से हमारा बहुत नुकसान हुआ, कहीं ना कहीं इसरो को बहुत ज्यादा नुकसान कोविड-19 की वजह से हुआ था। हमने इस परीक्षण को कुछ देर के लिए रोक दिया था, लेकिन कोविड-19 के ठीक होने के बाद हमने वापस शोध किया और हम वैज्ञानिकों ने इस बात का हल निकाल लिया कि आखिर चंद्रयान 3 क्या ये पूरी तरीके से अपने कमर कसकर चंद्रमा पर जाने के लिए तैयार हो चुका है, वो भी दक्षिणी पोल पर, जो किसी भी देश ने उस मुकाम को हासिल नहीं किया। भारत नंबर 1 किस मामले में है? दक्षिणी सतह पर अपने पैर रखने पर है, लेकिन पहले चंद्रमा पर सभी देश जा चुके हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि भारत पहली बार चंद्रमा पर गया है, रूस भी जा चुका है, चीन भी जा चुका है, तो देखिए ऐसे में अमेरिका भी पहुंच चुका है, लेकिन दक्षिणी पोल पर किसी देश ने यह मुकाम हासिल नहीं किया था। यही वजह है कि आज ये बातें खास हो गई है, ये बातें बेहद खास है। उन्होंने कहा कोविड-19 ने हमारे कुछ कार्यक्रम बाधित कर दिए थे, लेकिन कुछ रॉकेट अब हम भी लॉन्च करते रहे। कोविड-19 के बाद हम वापसी पटरी पर आ गए। एस सोमनाथ ने बताया अंत में चंद्रयान 3 का समूचा किताब चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर या दक्षिणी ध्रुव के पास उतरने के लिए ही था, और दक्षिणी ध्रुव पर बड़ी तादाद में वैज्ञानिक संभावनाएं हैं जो चंद्रमा पर पानी, खनिज, सोना, चांदी की उपस्थिति से संबंधित है। यानी चंद्रमा पर पानी, खनिज, सोना, चांदी कुछ भी हो सकता है, ये विज्ञान है। ये 2023 चल रहा है और देखिए कुछ भी संभव है। आज हमारा विज्ञान आसमान छू रहा है, भारत का विज्ञान आगे बढ़ रहा है और जो रिसर्च साइंटिस्ट ने किया है वाकई काबिले तारीफ है। हर जगह इसकी चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि इसरो के फॉलोअर्स लाखों की तादाद में बढ़ चुके हैं। कल जिस तरीके से लाइव टेलीकास्ट को देखा गया, कहा जा रहा है कि पूरी दुनिया की नजर भारत के ऊपर थी, भारत के चंद्रयान के लैंडिंग पर थी, वो भी सॉफ्ट लैंडिंग हुई है। और अब देखिए हमारा चंद्रयान और कौन कौन सी खोज खबर चंद्रमा के लिए लेकर आता है। फिलहाल काफी दिलचस्प बात, कहा जाता है सपने पूरे होते हैं, और वही के-सिवन के सपने ही नहीं, पूरे वैज्ञानिक, भारत की जनता, भारत के करोड़ों देशवासियों के सपने आज पूरे होते दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए मैंने आपको पूरे विस्तार से बता दिया क्या क्या गड़बड़ी हुई थी पिछले बार, इस बार क्या क्या खोज निकाला गया। के-सिवन का जो बयान है बड़ा वायरल हो रहा है। इन्होंने कहा मेरा सपना पूरा हो गया। वाकई जब वो भावुक हुए थे तो 140 करोड़ देश की जनता रोई थी, लेकिन आज वही 140 करोड़ की जनता खुश है और आज खुशियां मनाई जा रही है पूरे देश में, पूरे विश्व में। बने रहिए, आपकी जो भी राय इस बाबत
जरूर बताइए। बहुत शुक्रिया।